गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का डिजिटल लाइब्रेरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी के जो कंपोनेंट है, संगठक है, उसमें पांचवा कंपोनेंट है आईपीआर एंड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब डिजिटल राइट मैनेजमेंट से पहले हमें जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार। तो प्रतिलिपि अधिकार किसी भी रचयिता, लेखक, पोइट या फिर किसी भी निर्माता के द्वारा कोई रचना, कोई भी वीडियो, कोई भी प्रलेख, ऑडियो तैयार किया जाता है जो मौलिक रूप से करता है, उसके ऊपर उसको अधिकार, एक कानूनी अधिकार होता है कि उसका कोई अगर कोई दुरुपयोग करता है, उसको स्थानांतरित करता है, उसका कोई निजी फ़ायदे के लिए उपयोग करता है, तो उसको ये अधिकार होता है कि उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करे। अब बात आती है डिजिटल लाइब्रेरी की, क्योंकि पुस्तकालय के अंदर ऐसे बहुत सारी पुस्तकें, प्रलेख होते हैं जो कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आते हैं। अब उन जो प्रलेख हैं, उनका अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी में उपयोग कर रहे हैं, उनको डिजिटाइज करके डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में उस संग्रह को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक एक्सेस करवा रहे हैं, जो कि उस पुस्तकालय से बहुत दूर बैठे हैं और जो कि किसी कंप्यूटर या किसी मशीन के माध्यम से उस डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिलिपि के जो अधिकार हैं, उनकी सीमाएं अधिक हो जाती है और उनके दुरुपयोग के संबंधित घटनाएं अधिक होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल अधिकार प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत डिजिटल फॉर्म में कोई प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है, किताब है या कोई भी कृति है, किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी डिजिटल अधिकार प्रबंधन देता है। डिजिटल अधिकार प्रबंधन यानी डिजिटल राइट मैनेजमेंट, DRM, समाधानों की एक पद्धति है जो कॉपीराइट किए हुए डिजिटल माध्यम से अनाधिकृत दोहरीकरण यानी अनऑथराइज डुप्लीकेशन तथा अवैधानिक वितरण, गैर कानूनी उनको वितरित करना, उनकी कॉपी करना, उन डॉक्यूमेंट्स का जो साधन है उनका दुरुपयोग करना, इन सभी को रोकने के साधन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, अभिकल्पित किया गया है, उसको रचित किया गया है। यही डिजिटल अधिकार प्रबंधन होता है। अब डिजिटल पुस्तकालय का जो एक अधिकार डिजिटल राइट मैनेजमेंट है, उसको हम डिटेल रूप में बात करेंगे। तो एक वास्तविक डिजिटल पुस्तकालय को न केवल ऑनलाइन डिजिटाइज्ड विषय वस्तु के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता है, लेकिन उसकी यह भी आवश्यकता है कि वह विषय वस्तु अधिकृत उपयोक्ताओं के लिए जितना अधिक संभव हो उतने व्यापक स्तर पर एक्सेसिबल या वितरणीय भी हो। डिजिटल पुस्तकालय को चाहिए कि वह अपने अधिकृत उपयोक्ताओं को उनकी अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना उन्हें अधिकार संपन्न करें। अब डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए प्रलेखों की सुरक्षा के लिए कि उनका कोई दूरस्थ बेटा यूज़र उनका कोई गलत उपयोग ना करे, उनका दोहरीकरण ना करे, उनकी प्रतिलिपि ना करें, उनको संशोधित ना करे या उनका कहीं वित्तीय रूप से कोई लाभ ना ले, तो इसलिए डिजिटल वातावरण में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो पुस्तकालय उपयोग करते हैं और उन सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजिटल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है।
उनको कोई उनकी प्रतिलिपि न कर पाए, उनमें कोई एडिट न कर पाए, उनका कोई उनका प्रिंट ना ले पाए, उनकी कैप्चरिंग जो हम स्क्रीनशॉट के रूप में लेते हैं वह न कर पाए। ऐसे बहुत सारे वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनका उपयोग उन डिजिटल अधिकारों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में हम देखें तो आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक अधिकार आधारित अभिगम उनके लिए समस्याओं को उद्घाटित करता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे एथेंस और शिब्बोलेथ। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इस प्रकार की जो प्रतिलिपिकरण की या फिर गलत उपयोग की या व्यावसायिक उपयोग की समस्या, उसको रोकने के लिए, इस समस्या के लिए एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे एथेंस जो सॉफ्टवेयर है, एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट की चोरी होने से बचाता है, तीसरी पार्टी के रूप में अभिगम व्यवस्थापन पद्धति है जो वेब आधारित सेवाओं के लिए सुरक्षित सिंगल ऑन अभिगम प्रदान करता है। इसके अलावा अब सिंगल साइन ऑन, मतलब किसी एक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है और वो भी उसको दिए गए जो पासवर्ड या उसको की दी गई है उस की के आधार पर उसका उपयोग कर सकता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो शिब्बोलेथ एक मुक्त साधन मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। ये ओपन सोर्स है जो स्थलों को रक्षित, जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ऑनलाइन साधन जो भी होते हैं व्यक्तिगत अभिगम के लिए अधिकृत करने के संबंधित निर्णय लेता है। इसके अलावा यह एक मुक्त वातावरण में बना हुआ होता है। ये आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो अपाचे में लिखा गया है, इसकी भाषा अपाचे है के तहत इसको जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जारी किया गया है। व्यक्तिगत संस्थाएं अधिकार प्राप्त अधिकृत उपयोक्ता के लिए यह प्रॉक्सी सर्वर्स भी स्थापित कर सकता है। एक सर्वर के रूप में भी स्थापित किया जाता है जब ये कि जो डिजिटल पुस्तकालय के जो यूज़र्स हैं, अधिक क्लाइंट्स हैं, ऐसी स्थिति में इसके प्रॉक्सी सर्वर्स भी बनाए जा सकते हैं, सर्वर्स के रूप में काम करता है। इसके अलावा कुछ जैसे विक्रेता है, उन विक्रेताओं को यह डॉक्यूमेंट को अग्रेसित कर सकता है और उनका जो उनको अलग अलग अधिकार देता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार अनुबंध होता है एक क्लाइंट का सर्वर के साथ में, उस अनुबंध के आधार पर उनको जैसे प्रतिलिपिकरण करना, केवल स्क्रीन पर देखना, स्क्रीनशॉट लेना, तो ये सब अलग अलग अधिकार होते हैं जो उसका जो सर्वर जो होता है उसके द्वारा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रदान किया जाता है। अब डिजिटल अधिकार प्रबंधन की बात करें तो यह एक समाधानों की पद्धति है जिससे अनाधिकृत दोहरीकरण तथा कॉपीराइट प्राप्त डिजिटल माध्यमों के अवैध वितरण को रोकने के माध्यम के रूप में रचित तथा अभिकल्पित किया गया है। DRM प्रौद्योगिकी प्रकाशकों के लिए अपनी उत्पादों को अवैध उत्पादन तथा वितरण को बंद करने के साधन के रूप में रचित किया गया है, इसको बनाया गया है। ऑनलाइन वातावरण में डिजिटल राइट मैनेजमेंट के कार्यक्षेत्र अभिगम को नियमित करने तथा डिजिटल ऑब्जेक्ट के उपयोग एवं उनके दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने के काम को गति देता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु की अनुप्रति अधिक आसानी से तैयार हो सकती है, विषय वस्तु के मालिकों को अपने डिजिटल कंटेंट के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए तरीके लागू करने की बड़ी आवश्यकता है। IP आधारित अधिकृत करना यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकृत करना
तथा पहचान शब्द एक्सेस तथा विषय वस्तु को दोहरीकरण या सहभागीकरण से रोकने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार उच्चतर नियंत्रण व्यवस्थापन एवं उच्चतर अधिकारों की जरूरत होती है। तो प्रकाशकों द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें जैसे खंडित या आंशिक अभिगम, डिजिटल वाटरमार्किंग और फ्लिकरिंग झिलमिलाहट, ये ऐसे एक जो जर्नल्स या जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है उनके उपयोग, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये 3 प्रक्रियाएं होती है। ऐसी स्थिति में जो खंडित एवं आंशिक अभिगम है, इसमें अधिकांश जो ऑनलाइन जर्नल्स होती है उनका जो होस्टिंग साइट्स है लेखों के विधिवत डाउनलोड करने या उसके जो रोबोटिक उपयोग को हतोत्साहित करता है। यानी जो यूज़र्स है उसको डाउनलोड करने से रोकता है और उसके रोबोट बनाने से या उसकी प्रतिलिपि बनाने से रोकता है। ये जो खंडित एवं आंशिक अभिगम है वो। डिजिटल वाटर मार्किंग या डिजिटल जल चिन्हीकरण है। यह एक छुपे हुए डेटा को स्थापित करता है, जैसे मीडिया पर एक विलक्षण डिस्क आईडी या प्रतीक स्थापित किया जाता है। यह पद्धति ऐसी सूचना प्रदान करती है जैसे जो खरीदने वाले का नाम, पता, बिक्री स्थल पर लेना तथा विलक्षण डिस्क आईडी के डेटाबेस पर उसे प्रविष्टि करना। यह पद्धति प्रतिलिपिकरण या कॉपिंग को नहीं रोक पाती, लेकिन इसके लिए आश्वस्त करती है कि माध्यम से प्रतिलिपिकृत कोई भी प्रतिलिपि, खास प्रतिलिपि और संभवतः खास उपयोगिता की तलाश की जा सकती है। मतलब पता लगाया जा सकता है कि किस एड्रेस पे, किस पीसी पर, किस यूज़र्स या क्लाइंट पर उसका प्रतिलिपिकरण किया गया है। उसका जो एड्रेस और जो उसके संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको मांगने के बाद ही उसको प्रतिलिपि किया जा सकता है। तीसरा है झिलमिलाहट या फ्लिकरिंग। झिलमिलाहट एक ऐसा तरीका है जो उपयोक्ता को पर्दे, स्क्रीन पर सूचना को पढ़ने की इजाज़त देता है, लेकिन ऐसी सूचना को स्क्रीन डंपिंग द्वारा कैप्चर करने की छूट नहीं देता है। हम उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के जो अधिकारों के सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर के तरीके हैं, उनको अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के तरीके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं के बारे में बात करेंगे।